आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 14 मई से मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है नई गाइडलाइन। अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए नहीं देनी होगी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो आपको मिलेंगे 4000 रुपए कैश। करोड़ों लोगों के खाते में आएंगे पैसे। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए आज एक बहुत ही जरूरी खबर निकल कर आ रही है, इस खबर को भी जानेंगे। इसके अलावा इस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला, अब गांव-गांव होगी कोरोना की जांच। 8000 टीमें गठित करने का दिया है सरकार ने निर्देश। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही पबजी मोबाइल गेम खेलने वाले लोगों के लिए एक और यहाँ पर खुशखबरी निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी। 14 मई से मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त। सरकार से मिली है पहली किस्त की मंजूरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। पश्चिम बंगाल राज्य में आखिरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त किसानों को मिलने जा रही है। इस राज्य के लाभार्थियों को 2000 रुपए की पहली किस्त 14 मई से मिलना शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को उनके खाते में रकम जमा करने के फैसले को अनुमति दे दी है। वहीं राज्य सरकार ने 4 मई को ऑटोमेटिक तरीके से खाते में पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। यह फैसला तब लिया गया है जब एक दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राज्य सरकार के अधिकारियों को इस योजना का लाभ, यहाँ पर राज्य सरकार को यहाँ के किसानों को इस योजना का लाभ देने की बात यहाँ पर की थी। वहीं पश्चिम बंगाल के यहाँ पर लगभग 7,55,000 के ज्यादा किसानों को यहाँ पर इस योजना के लिए योग्य पाया गया है। उनको अप्रैल और जुलाई की अवधि की 2000 रुपए की पहली किस्त यहाँ पर दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 1 जून से ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग का नियम हुआ है अनिवार्य। सरकार ने किया है ऐलान। देश में अगले महीने यानी 1 जून से BIS हॉलमार्किंग के ही आभूषण बिकेंगे, जिसका मतलब यह है कि सोने के गहनों की खरीदारी में धोखाधड़ी की गुंजाइश अब ना के बराबर होगी। 1 जून से हॉलमार्किंग के नए नियम लागू होने वाले हैं, जिसके बाद सोने के गहनों पर BIS हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। सिर्फ 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट के सोने की ही बिक्री होगी। वह हॉलमार्किंग से धोखाधड़ी की शिकायतें बिल्कुल खत्म होगी। हॉलमार्किंग में BIS की जो BIS है उसकी मोहर, कैरेट की जानकारी और ज्वेलरी कब बनी है, इसका साल और ज्वेलर का नाम भी इसमें अंकित होगा। आपको बता दें कि BIS हॉलमार्किंग सिस्टम को इंटरनेशनल मापदंडों से जोड़ा गया है। हॉलमार्किंग से गोल्ड मार्केट में पारदर्शिता यहाँ पर बढ़ जाएगी। वहीं घर में रखे पुराने गहनों को भी हॉलमार्किंग कराई जा सकती है। किसी भी हॉलमार्क सेंटर पर जाकर हॉलमार्किंग आप करा सकते हैं। हालांकि पुराने गहनों की हॉलमार्किंग में थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा शुल्क आपको देना होगा। बिना हॉलमार्किंग वाले गहने बेचने में थोड़ी परेशानी यहाँ पर संभव है। बिना हॉलमार्किंग वाले गहनों की कीमत भी कम मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने की है बड़ी घोषणा। कोरोना होने पर एम्प्लॉय को 2 महीने की सैलरी एडवांस में देने का किया है ऐलान। प्राइवेट सेक्टर की नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कोरोना महामारी के बीच अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि वे अपने कोविड प्रभावित कर्मचारियों को 2 महीने की सैलरी एडवांस में देगी। कोरोना से ठीक होने के बाद वे 6 से 12 यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में इस कंपनी को वो वापस कर सकते हैं। इसके अलावा पीड़ित कर्मचारियों को होम क्वारंटीन के मामलों में 10,000 रुपये तक की मेडिकल इंफ्रा सपोर्ट के रूप में भी मिलेंगे। हाल में ही कंपनी ने घोषणा की थी कि वे अपने एम्प्लॉय को मुफ्त में कोरोना का टीका लगवाएगी। इसमें एम्प्लॉय की फैमिली भी यहाँ पर इसमें शामिल है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीनेशन के लिए वे देश के अलग अलग शहरों में अस्पतालों से संपर्क में हैं, जिससे उनके एम्प्लॉय को वैक्सीन लग जाए। वहीं कंपनी अपने कर्मचारियों को इस समय 4 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस यहाँ पर दे रही है। इसके अलावा 3 लाख रुपए कॉर्पोरेट बफर से मदद के रूप में मिलेंगे। कंपनी जो इंश्योरेंस दे रही है उसमें एम्प्लॉय के साथ साथ पति पत्नी और 2 बच्चे और उनकी उम्र 25 साल तक की हो सकती है। उनके आश्रित माता पिता भी इसमें शामिल है। इस कठिन समय में देश के कॉर्पोरेट में अपने कर्मचारियों को भरपूर ख्याल यहाँ पर रखा है। IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी ने अपने कर्मचारियों को 30 लाख का स्पेशल इंश्योरेंस कवर दे रही है। इसके अलावा 7 लाख रुपए एम्प्लॉय डिपॉजिट इंश्योरेंस के रूप में दे रही है। अगर किसी कर्मचारी की कोरोना से मौत हो जाती है तो परिवार को इस इंश्योरेंस का 100% लाभ मिलेगा। इसके अलावा
उस एम्प्लॉय की 1 साल की पूरी सैलरी भी परिजनों को यहाँ पर फ्री में दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है नई गाइडलाइन। अब अस्पतालों में भर्ती होने के लिए नहीं देनी होगी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट। देश भर में कोरोना वायरस के चलते अस्पतालों में जगह पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोग अस्पताल में एडमिट होने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है कि अब किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती यानी एडमिट होने के लिए अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं है। साथ ही जिन मरीजों को अस्पताल में एडमिट कराने की ज़रूरत है उनको तत्काल भर्ती कर इलाज शुरू किया जाए और उनसे कोई भी जाँच रिपोर्ट ना मांगी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बात यहाँ पर कही है। भाई गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि जिनमें कोरोना के लक्षण है उनके पास कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें यहाँ पर सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट कराया जाए। साथ ही कोई भी हॉस्पिटल किसी भी मरीज को एडमिट कराने से इनकार नहीं कर सकता है। मतलब एडमिट करने से कोई भी अस्पताल यहाँ पर मरीज को एडमिट कराने से यहाँ पर नहीं इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है। वही मरीजों को एडमिट करने के बाद उनका RT-PCR टेस्ट करना होगा। जब तक किसी मरीज की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उनका इलाज यहाँ पर सस्पेक्ट वार्ड में ही जारी रहेगा। साथ ही ये प्रोसेस हर शहर में फॉलो करने की बात यहाँ पर कही गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो SBI ने ग्राहकों के लिए जारी किया है खास नंबर। बस एक कॉल पर ही दूर हो जाएगी आपकी सभी समस्याएं। कोरोना के लगातार बढ़ते केसों के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने अपने कस्टमरों के लिए कॉन्ट्रैक्टलेस सर्विस की शुरुआत यहाँ पर की है। अब यूजर्स घर बैठे अपने फोन पर बैंक से जुड़े काम करा पाएंगे। वही SBI ने ट्वीट करके यहाँ पर ये जानकारी दी है। SBI ने अपने ट्वीट में यहाँ पर लिखा है कि घर पर सुरक्षित रहे, हम आपकी सेवा करने के लिए वहाँ हैं। वही SBI आपको एक संपर्क रहित सेवा प्रदान करता है जो आपकी तत्काल बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। SBI की ओर से कुछ नंबर यहाँ पर जारी किए गए हैं। SBI ने टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800-112-211 या फिर 1800-425-3800 पर आप कॉल कर सकते हैं। वही SBI ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी अटैच किया है जिसमें बताया गया है कि नंबरों पर कॉल करके कस्टमर किन किन सेवाओं का लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। वीडियो के मुताबिक अकाउंट बैलेंस और लास्ट 5 ट्रांजैक्शन और ATM को बंद चालू और ATM पिन जनरेट करना वगैरह और नए ATM के लिए अप्लाई करने के लिए इस टोल फ्री नंबरों पर, ये जो टोल फ्री नंबर है इन पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी राहत। 15 मई के बाद बंद नहीं होगा आपका अकाउंट। WhatsApp की तरफ से यूजर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। दरअसल WhatsApp यूजर्स को 15 मई से पहले नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करना था। ऐसा नहीं करने वाले यूजर्स का अकाउंट बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया था। हालांकि कंपनी ने WhatsApp प्राइवेसी पॉलिसी की डेडलाइन को 15 मई तक आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। ऐसे में अगर आपने 15 मई से पहले WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को यूजर्स को मंजूर करना अनिवार्य था। ऐसा नहीं करने वाले यूजर्स यानी अकाउंट होल्डर का अकाउंट बंद करने का ऐलान कंपनी की ओर से उस टाइम में यहाँ पर किया गया था। WhatsApp के इस एक तरफा फैसले का काफ़ी विरोध दुनिया भर में हुआ था। इसके बाद कई यूजर्स ने WhatsApp को छोड़कर अन्य मैसेजिंग ऐप जैसे सिग्नल, टेलीग्राम वगैरह को यहाँ पर चलाना शुरू कर दिया था। WhatsApp से वो बाहर चले गए थे। ऐसे में WhatsApp की तरफ से 15 मई की डेडलाइन में बदलाव का ऐलान किया गया है। WhatsApp के प्रवक्ता ने कहा है कि आप WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते हैं तब भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति है जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। जब तक WhatsApp को लेकर पैदा हुए कन्फ्यूजन को दूर नहीं किया जाता तब तक के लिए डेडलाइन आगे यहाँ पर बढ़ा दी गई है। मतलब ये कहा गया है कि यहाँ पर जब तक जो कन्फ्यूजन है उसे दूर नहीं कर लिया जाता तब तक के लिए डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि WhatsApp पर आरोप है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू होने के बाद कंपनी यूजर्स के डाटे को यहाँ पर प्राइवेट डेटा को सहयोगी कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगी। इससे यूजर्स के हित प्रभावित होंगे। साथ ही यूजर्स डेटा को भी किसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए एक और यहाँ पर यूजर्स जो WhatsApp यूजर थे उनके बीच यहाँ पर संदेह है। इसको लेकर यहाँ पर कंपनी की ओर से कई बार सफाई भी आई थी लेकिन यूजर्स यहाँ पर WhatsApp को लगातार यहाँ पर छोड़ते जाते हैं। लेकिन अब WhatsApp ने अपनी पुरानी पहले पॉलिसी थी उसको यहाँ पर छोड़ दिया है। ये बात करते हैं अगली खबर की। तो अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो मिलेंगे 4000 रुपये कैश। करोड़ों लोगों के खाते में आएंगे पैसे। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो राज्य सरकार की ओर से आपको 4000 रुपये कैश दिया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने ये कैश देने का ऐलान किया है। दरअसल तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद M.K. स्टालिन ने हर परिवार को कोरोना राहत के रूप में 4000 रुपये देने का आदेश पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें 2000 रुपये की पहली किस्त मई महीने के अंदर दी जाएगी। बहरहाल सरकार की इस घोषणा से
2 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। इसके अलावा M.K. स्टालिन ने यह भी घोषणा की है कि राज्य सरकार सभी स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस कार्ड धारकों को निजी अस्पतालों में कोरोना संबंधित उपचार का खर्च भी यहाँ पर वहन करेगी। वही तमिलनाडु सरकार की ओर से ये ऐलान किया गया है। वही तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल दिसंबर माह में पोंगल उत्सव की खुशी में 2,500 रुपये कैश बांटने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने यहाँ पर चावल देने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को 2,500 रुपये नकद देने की भी घोषणा की। सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, अब गाँव-गाँव होगी कोरोना की जाँच, 8,000 टीमें गठित करने का दिया है निर्देश। भारत में कोरोना वायरस का कहर अपने चरम स्तर पर है। हर दिन देश में 4 लाख से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। हरियाणा में हर दिन कोरोना की मरीजों की संख्या में तेजी देखी जा रही है। वहीं संक्रमण को रोकने के लिए मनोहर लाल खट्टर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। शनिवार को राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के हर गाँव में कोरोना टेस्ट करने के आदेश यहाँ पर दे दिए हैं। वहीं शहरों के बाद अब हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के जांचों के मामलों में तेजी यहां पर अब आने लगेगी। हालात को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचायत विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। वहीं सीएम ने बैठक में अधिकारियों को ट्रेनिंग ले रहे डॉक्टरों के नेतृत्व में 8,000 टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस टीम में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। पबजी के न्यू वर्जन खेलने के लिए बच्चों को करना होगा ये काम। ऐप परचेज की होगी लिमिट। पबजी मोबाइल इंडिया के भारत में दोबारा लॉन्च का इंतजार करें लोगों के लिए खुशखबरी है। इस गेम का नाम पबजी मोबाइल इंडिया ना होकर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया होगा। इसके साथ ही नए वर्जन के इस्तेमाल की प्राइवेसी पॉलिसी भी यहाँ पर आई है। प्राइवेसी पॉलिसी में 18 साल के अंदर के प्लेयर्स के लिए कई तरह की पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई है। वही प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक जो प्लेयर 18 साल के अंदर के होंगे उन्हें गेम खेलने के लिए पेरेंट्स की इजाज़त यहाँ पर चाहिए। वही यहाँ पर ये इजाज़त यहाँ पर कंफर्म होगी। वही प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपको अपने पेरेंट्स या फिर अभिभावक का मोबाइल नंबर बताना होगा। साथ ही इस बात को कंफर्म करना होगा कि आप गेम खेलने योग्य हैं। वही माइनस और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के 3 घंटों से ज़्यादा खेलने की इजाज़त यहाँ पर नहीं होगी। इससे पेरेंट को बड़ी राहत मिलेगी जो इस बात से फिक्रमंद थे कि उनका बच्चा पूरे दिन गेम में लगा रहता है। इन सब के साथ इन ऐप परचेज के लिए एक दिन की लिमिट 7,000 रुपये होगी। जिनकी उम्र 18 साल से कम है, अगर बिना पेरेंट्स की अनुमति वे कुछ भी पर्सनल जानकारी शेयर कर सकते हैं तो पेरेंट्स इस मामले में डेवलपर से सीधा संपर्क साध सकते हैं। साथ ही उसकी जानकारी को डिलीट भी यहाँ पर करवा सकते हैं। वही पबजी मोबाइल के भारतीय वर्जन में कई तरह के यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने को मिल सकते हैं। इन गेम्स आइटम से लेकर इनमें मैप में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले साल सितंबर में कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि भारतीय वर्जन गेम में कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। ये नए यूजर्स की सुरक्षा के लिए सर्वर भारत में ही स्थापित इसका किया जाएगा। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों की बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा नए मामले हैं सामने। 4,000 से अधिक लोगों की पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण हुई है मौत। देश में अब हर दिन न सिर्फ केस बढ़ रहे हैं बल्कि मौतों का आंकड़ा भी भारत में लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो कोरोना की ये जो दूसरी लहर है बहुत ही खतरनाक तरीके से भारत में यहाँ पर अपना हमला यहाँ पर कर रही है, अपने पैर पसार रही है। भाई पहली बार भारत में एक दिन में 4,000 से ज़्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया है। भाई चौथी बार और लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज़्यादा नए मामले भारत में आए हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 4,01,078 नए केस सामने आए हैं। वही 4,147 यहाँ पर संक्रमितों की मौत हुई है। 4,01,078 नए केस आए हैं। वही 4,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3,18,000 के आसपास लोग ठीक भी हुए हैं। यानी कुल मिलाकर बात की जाए कि यहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। वही देश में 7 मई तक देश भर में 16,73,46,000 के आसपास कोरोना डोज दी जा चुकी है। वही बीते दिन 22 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। वही अब भारत के अंदर कुल 30,04,00,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें 18 लाख के आसपास सैंपल कल टेस्ट किए गए थे, जिसकी पॉजिटिविटी रेट 22% से ज़्यादा है। यानी भारत में फिलहाल जो पॉजिटिविटी रेट है वो 22% से भी ज़्यादा है। वही भारत में कुल कोरोना केसों की संख्या 2,18,92,000 के आसपास पहुँच गई है। वही कुल डिस्चार्ज मामलों की संख्या 1,69,79,30,000 के पार ये पहुँच चुकी है। वही कुल एक्टिव केस भारत में अब 37 लाख बढ़कर हो गए हैं।
वही कुल मौतें भारत में 2,38,000 के आसपास हो चुकी है कोरोना के कारण। सबसे ज़्यादा अगर किस राज्य की स्थिति अगर खराब है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 54,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 49 लाख यहाँ पर 96,000 पार हो गई है। वही संक्रमितों में 898 लोगों की मौत हुई है। वही राज्य में अब तक 74,413 लोगों की मौत हो चुकी है। वही राज्य में एक दिन पहले संक्रमण के 62,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे। वही अस्पताल से अब तक 37,000 के आसपास पिछले 24 घंटों में लोग ठीक हुए, यानी लोगों को छुट्टी दी गई है। अब राज्य में 42 लाख के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में उपचार मरीजों की संख्या यानी एक्टिव केस इस राज्य में 6,54,000 से ज़्यादा है। वही पिछले 24 घंटों में 2 लाख से ज़्यादा नमूनों की जांच यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। वही मुंबई में संक्रमण के मुंबई में संक्रमण के नए मामलों की बात करें तो ये 3,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर आए हैं। वही 71 मरीजों की मौत हो गई है। वह पुणे, नासिक और कोल्हापुर और सांगली जिलों में भी चारों शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यानी ग्रामीण इलाके यहाँ के बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पर संक्रमण फैल गए हैं। यानी ग्रामीण इलाकों में अब कोरोना तबाही मचा रहा है। वही देश में कोरोना मृत्यु दर 1.9% है, जबकि रिकवरी रेट 82% से ज़्यादा यहाँ पर हो गया है। वही एक्टिव केस बढ़कर 17% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भी भारत यहाँ पर दुनिया में दूसरा सबसे प्रभावित बड़ा देश है। वही दुनिया में अमेरिका, ब्राज़ील और मैक्सिको के बाद सबसे ज़्यादा मौतें भारत में हुई है। वही सबसे ज़्यादा केस बढ़ने में यहाँ पर फर्स्ट में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं। कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और इन राज्यों में सबसे ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी यहाँ पर लगातार केस बढ़ रहे हैं। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।